हेलो एवरीवन, बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वहां से वैकेंसी निकली हुई है और बीआईएस आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है। तो अगर आपने गेट का 2023 का पेपर दिया है, 2024 या 2025 का पेपर दिया, मतलब अगर आपने इन तीनों साल के पेपर दिए हुए हैं तो आप बीआईएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात अगर करी जाए तो टोटल इसमें 20 वैकेंसी निकली हुई है। कौन कौन सा डिसिप्लिन है? केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, और टोटल वैकेंसी की बात करी जाए तो 20 है। इसके सामने ये देखो कि केमिस्ट्री में टोटल वैकेंसी 2 है, सिविल में 8 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 4 है, इलेक्ट्रिकल में 2 है। सेम आप देख लो ना, यहाँ पे इतनी टोटल वैकेंसी दी गई है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब टोटल 20 वैकेंसी है तो हम क्यों ही अप्लाई करें, हमारा क्यों होगा? देखो, ऐसा सोचने वाले आप नहीं हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने भी अपना गेट का पेपर दिया, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्हें भी जॉब चाहिए, वो हर कोई यही सोचता है कि अगर वैकेंसी 20 है तो हम क्यों अप्लाई करें। तो एक तो देखो, हर कोई सेम चीज सोच रहा है, तो जिसकी वजह से अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर वैसे भी कम होते हैं। तो जब आपके पास टोटल 20 वैकेंसी है, और भी एक सबसे मजेदार चीज है कि कोई फी नहीं लग रही है, कोई फी नहीं लग रही है। तो जब आपका पैसा नहीं जा रहा है तो आपको अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है? तो इन माय ओपिनियन आपको अप्लाई कर देना चाहिए है, कितना भी कम वैकेंसी हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा तो कुछ सीख के निकलोगे, बट पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आगे डिटेल्स की बात करी जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखो सिविल इंजीनियरिंग, देखो जो भी आप जिस डोमेन में आपका बीटेक होगा उसी से आपका गेट का स्कोर भी होना चाहिए। और जो बीटेक है, बीटेक में 60% उनको चाहिए, एटलीस्ट 60% होना चाहिए, बट अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% भी चलेगा। इसके अलावा आपका गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए 2023 का, 2024 का एंड 2025 का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर एज लिमिट की बात करी जाए तो एज लिमिट है 30 ईयर। ओके, 30 ईयर एज लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट आपकी एज 26, 27, 28 ऐसे ही होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर और डिटेल्स की बात करी जाए कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो पहले वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो पर्सनल इंटरव्यू पे बुलाएंगे। और पर्सनल इंटरव्यू किस चीज पे बेस, उसका बेसिस क्या होगा, जो आपका गेट का स्कोर है उसी के बेसिस से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, उसके बाद वो उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं बस उन्हीं का पर्सनल इंटरव्यू होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए तभी आपको बुलाया जाएगा जब आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ हो, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं सब कुछ अच्छे से करिएगा, टाइम पे करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक और बात, अपना ईमेल एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको कोई कॉल मैसेज का नहीं है, यहाँ पे वो आपको ईमेल करके ही आपको बुलाएंगे, इसलिए अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा। और अप्लाई कैसे करना है, ये साइट दी गई है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि www.bis.gov.in, यहाँ पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 23 ऑफ मई है, 3 ऑफ मई से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है, 23 है, तो आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है ना। और पेमेंट मैंने आपको बोला कि कोई एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है, तो 20 वैकेंसी, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि इतनी कम वैकेंसी है, होने वाला तो वैसे भी नहीं है, तो क्या फायदा अप्लाई करके। तो ट्राई करो, ट्राई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि सर्विस कंडीशंस क्या क्या हैं, तो एक तो श्योरिटी बॉन्ड होता है मिनिमम 3 ईयर का, प्रोबेशन है 2 ईयर का, सर्विस बेनिफिट्स भी आपको कुछ कुछ मिलेंगे, मेडिकल लीव मिलेगी, ऐसी कुछ कुछ चीजें, हर सर्विस में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। और करियर के प्रोस्पेक्ट से भी अच्छा है कि आपका प्रमोशन भी होता है इसमें। तो देखो ये थी सारी डिटेल। बाकी अगर आपको ये चाहिए नोटिफिकेशन का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ, वहां पे आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि हाँ ये चीज है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आपको वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। ओके 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 ओके, थैंक यू।